हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 6 शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चंस किए हैं। आज हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू ए सी। दिस इज डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। Prove that BF by FE, BF by FE is equal to BE by EC, BE by EC। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं मुझे। पहला ट्राइंगल ए बी ई और बीच से जा रहा है डी एफ। सिमिलरली एक सेकंड ट्राइंगल दिख रहा है, जो बड़ा ट्राइंगल ए सी बी और डी ई। यहाँ पर मैंने दो फिगर इन्हें अज्यूम किया है। फिगर नंबर 1 में हम देख रहे हैं डी एफ इज पैरेलल टू ए ई और फिगर नंबर 2 में हम देख रहे हैं डी ई इज पैरेलल टू ए सी। हमने थ्योरम देखी है, अगर बेस से कोई लाइन पैरेलल इस तरह से खींची जाए जो कि उसकी अदर दो साइड को किन्हीं दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो तीसरी लाइन उनके पैरेलल होगी। या फिर हमने इससे एक रेशियो निकाला था, अगर डी एफ पैरेलल टू ए ई है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी है। सिमिलरली फिगर 2 से हम देखें, अगर डी ई पैरेलल है ए सी के, तो मैं लिख सकता हूँ बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख सकते हैं बी डी बाई डी ए, इधर भी बी डी बाई डी ए। अगर बी डी बाई डी ए की इक्वेशन 1 में वैल्यू बी एफ बाई एफ सी है और इक्वेशन 2 में वैल्यू बी ई बाई ई सी है, तो हम कह सकते हैं कि बी एफ बाई एफ ई, ये इक्वेशन 1 से आया, इक्वेशन 2 से आएगा बी ई बाई ई सी इक्वल होंगे। और हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो भी यही करना था, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी। ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। यहाँ पर ये डी ई है जो पैरेलल टू ओ क्यू, सॉरी डी ई ये है पैरेलल टू ओ क्यू। दिया हुआ है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले इसे वापस से दो फिगर में ब्रेक किया जाए, पी डी ई क्यू और ओ। यहाँ पर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो हम वापस से ही लिख सकते हैं पी ई इस साइड का रेशियो डिवाइडेड बाई ई क्यू, पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ट्राइंगल को अदर साइड से ब्रेक करता हूँ। ओ आर डी एफ और पी, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि पी डी बाई डी ओ की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पी बाई क्यू है और सेकंड इक्वेशन में पी एफ बाई एफ आर है, तो पी डी बाई डी क्यू की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल होगी। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर,
पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अब मैं जो हमारा क्वेश्चन था उसमें अगर देखूँ पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, जब भी ये कंडीशन होती है, अब साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो हम जानते हैं कि जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो बेस के पैरेलल होगी। यानी कि हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लाइन ई एफ है, वो पैरेलल है क्यू आर के। लाइन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हमें ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर ही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ए बी सी एंड आर पॉइंट्स ऑन ओ पी। दिस इज ओ पी। A is here, B is here, and C is here. दिया हुआ AB is parallel to PQ. AB is parallel to PQ. आगे दिया हुआ AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. हमें प्रूव करना है BC is parallel to QR. हमें BC क्या QR के पैरेलल है ये हमें प्रूव करना है। तो हमें दिया है AB इक्वल टू AB is parallel to PQ। अगर मैं इस फिगर को इस तरह से ब्रेक करूं, PAO POQ A एंड B, अगर ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाई क्यू बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड ट्राइंगल जो है वो ये वाला है। फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला था, सेकंड ट्राइंगल इधर होगा। सेकंड ट्राइंगल को भी एक बार ड्रॉ करते हैं। पी ए ओ सी एंड आर। यहाँ पर ए सी इज पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो अगेन हम लिख सकते हैं ओ सी बाई सी आर इक्वल्स टू ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी। हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हम वापस से यहाँ देख रहे हैं कि ओ ए बाई ए पी और ओ ए बाई ए पी दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, यानी कि ओ सी बाई सी आर इज इक्वल टू ओ पी बाई क्यू बी। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी बाई क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ पी बाई क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। फिर से डायग्राम हम देखते हैं। हमारा जो रिजल्ट है वो है ओ बी बाई क्यू बी, ओ बी बाई क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। ये रेशियो निकल के आया है, इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर दोनों साइड का रेशियो जहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट हो, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, अगर वो इक्वल आ रहा है, यानी कि लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो बेस के पैरेलल होगी, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1, using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें से ये बी है और ये सी है। अगर मैं एक लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये मिड पॉइंट है मान लीजिए ए बी का, और मैं यहाँ से एक नई लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस मिड पॉइंट से एक नई लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू अनदर साइड, और ये जो नई लाइन है ये इस साइड के पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है दैट इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि ये जो लाइन हमने खींची है, लेट्स इसका नाम पी क्यू रख देते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू
बाइसेक्ट्स AC, ये हमें प्रूव करना है। अगर ऐसा है तो हमें बाइसेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। बाइसेक्ट मीन्स अगर कोई लाइन पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट इसे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल। लेट से A B और C एक लाइन है और B बाइसेक्ट कर रहा है AC को, मीन्स AB इज इक्वल टू BC। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है दैट AQ इज इक्वल टू QC, AQ इज इक्वल टू QC, तभी ये PQ जो है AC को बाइसेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि हमें थ्योरम 6.1 का यूज़ करना है। थ्योरम 6.1 अभी तक हम सारे जो भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, उसी पर बेस्ड कर रहे हैं, तो हम उसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर PQ इज पैरेलल टू BC ऐसा दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। हम जानते हैं फ्रॉम क्वेश्चन AP इज इक्वल टू PB। ऐसा इसलिए क्योंकि P बाइसेक्ट कर रहा है, P बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यानी कि PB इज इक्वल टू AP। अगर ऐसा है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1 AP इज इक्वल टू PB है, और हमें इक्वेशन 1 में AP/PB का रेशियो दिया हुआ है। अगर ये दोनों बराबर है यानी कि कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर 1 बचेगा, या मैं किसी AP की जगह PB भी रख सकता हूँ और PB की जगह AP को भी रख सकता हूँ। तो मैं इसको AP और PB की जगह मैं यहाँ पर AP ही लिख रहा हूँ, AQ/QC। AP से AP कैंसिल आउट, यानी कि हमारा निकल गया है QC इक्वल टू AQ, QC इक्वल टू AQ, और हमें यही प्रूव करना था QC इक्वल टू AQ। QC इक्वल टू AQ हो गया, यानी कि जो पॉइंट Q है वो AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि Q AC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि PQ बाइसेक्टिंग AC। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है, दिया हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये जस्ट इसका रिवर्स है, इसका कन्वर्स है। दिया हुआ एक ट्राइंगल है A B and C, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यहाँ पर दे दिया है कि ये लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया था कि वो किसी एक साइड पे बाइसेक्ट कर रही है और दूसरी साइड पे हमें चेक करना था कि बाइसेक्ट कर रही है या नहीं। इसमें हमें ऑलरेडी दिया है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मीन्स बाइसेक्टिंग। अगर ऐसा है तो ये P, ये Q, इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू QC। आगे बढ़ते हैं और हमें प्रूव करना है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें ये प्रूव करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर बाइसेक्ट होता हुआ दिख रहा है AB, यानी कि P अगर मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू PB। इक्वेशन 1 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AP/PB इक्वल्स टू 1। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। सिमिलरली अगर QAC का मिड पॉइंट है तो AQ इक्वल टू QC, AQ/QC इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो 1 की वैल्यू एक तरह से हमें 1 की वैल्यू AP/PB है और इधर 1 की वैल्यू AQ/QC है, यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AP/PB इक्वल्स टू AQ/QC। अब हमारा ट्राइंगल में हम वापिस से देखते हैं AP/PB इक्वल टू AQ/QC आ रहा है। AP/PB इक्वल टू AQ/QC अगर आ रहा है, यानी कि जो PQ है वो पैरेलल होगी BC के, यानी PQ इज पैरेलल टू BC।
यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया हुआ है एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ट्रेपेजियम अगर इस तरह का है तो हमें दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्टेड ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी कि इसके दो डायगोनल्स हैं जो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। तो मैं इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। इस तरह से मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नाम मैं ई एफ रख रहा हूँ, और ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की है कि ओ से पास हो रही है और ई एफ इज पैरेलल टू सी डी है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। अब मैं इसे अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ ट्राइंगल को, ए डी सी और ई ओ। एज ई एफ इज पैरेलल टू एज ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब ये भी है कि ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ए बी और सी डी तो आपस में पैरेलल है। एक बार डायग्राम से देखते हैं। हमने ई एफ ड्रॉ की है, ई एफ ड्रॉ की है जो उसे पास हो रही है, और हमने ऐसा ड्रॉ किया कि ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। सी डी इज ऑलरेडी पैरेलल टू ए बी, एक ट्रेपेजियम है, यानी कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। और अगर मैं ई एफ को ब्रेक कर दूँ ई ओ तक ही, तो भी वह ए बी और सी डी के पैरेलल होगा। यानी कि मैं अपनी ट्राइंगल से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकता हूँ। एज ई ओ इज पैरेलल टू सी डी, तो बाई बीपीटी, बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम लिख सकते हैं ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। इतना लिखने के बाद में मैं एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ऊपर ए बी है, यहाँ पर ओ ई है, और ये डी है। यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि ओ इज पैरेलल टू ए बी। अगर ऐसा है ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, अगर ऐसा है तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम कह सकते हैं डी ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ई डी बाई ए ई। अगर मैं इसको एक बार रेसिप्रोकल करके लिखूं, क्योंकि मुझे ए ई बाई डी इधर दिख रहा है और इधर मुझे दिख रहा है इसका जस्ट उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल ए ई बाई डी, तो मैं इस इक्वेशन को एक बार रेसिप्रोकल कर देता हूँ बोथ साइड्स। तो ये बनेगा ओ बी बाई ओ डी, इस डी ओ को ओ डी भी लिख सकते हैं, और इधर बनेगा ए ई बाई ई डी। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई बाई ई डी की वैल्यू बोथ इक्वेशन से आ जाएगी निकल के, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी। और क्वेश्चन में हमें इसे कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ए के नीचे बी है डिनोमिनेटर में और सी के नीचे डी है, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आराम से। ए ओ बाई ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ डी, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी कुछ इस तरह से। एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, और डायगोनल्स उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, सच दैट ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ।
ये गिवन है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट कन्वर्स है। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ था और हमें प्रूव करना था ए ओ बाई बी इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। यहाँ पर हमें ए ओ बाई बी इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है इट ए बी सी डी स्टेप इज इट मीन्स हमें प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट्स से पॉइंट ई है और हमने कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया है दैट हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है कि ई ओ इज पैरेलल टू सी डी है। ये हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया। ट्राइंगल हमारा ये वाला है। लेट्स से ओ ये ई ए बी और सॉरी ए डी और सी। हमने अगर ई ओ को पैरेलल कर दिया है सी डी के तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। मुझे एक ट्राइंगल और दिख रहा है जिसमें ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो है ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, इधर ओ है इधर ई है। अब हमारे इस ट्राइंगल में हमें ए ई बाई ई डी दिख रहा है। ए ई बाई ई डी दिख रहा है। क्वेश्चन में हमें एक चीज दे रखी है ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। अगर मैं इक्वेशन 1 में देखूं तो मुझे ए ओ सी ओ दिख रहा है और यहाँ पर भी ए ओ और सी ओ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल रहा है तो मैं जो गिवन इक्वेशन है इसे थोड़ा रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकता हूँ ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ। हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ओ बाई सी ओ की वैल्यू बी ओ बाई डी ओ इक्वल्स टू ए ई बाई ई डी। अब जो ट्राइंगल हमने बनाया था उस पर एक बार फिर से चलते हैं। बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई टी ओ इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई डी। इसे मैं अरेंज कर लेता हूँ इस तरह से, रेसिप्रोकल करता हूँ बोथ साइड। डी ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू ई डी बाई ए ई। अब देखते हैं डी ओ बाई बी ओ, यस डी ओ बाई बी ओ दिस एंड ई डी बाई ए ई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम हमने पढ़ा था ये प्रूव हो रहा है। अगर रेशियोज हमारे पास इस तरह से इसका मतलब ई ओ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। अगर ई ओ इज पैरेलल टू ए बी ये हमने प्रूव कर दिया है। दिस लाइन ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया था कि ई ओ इज पैरेलल टू सी डी, ई ओ इज पैरेलल टू सी डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था और ये हमारा रिजल्ट निकल के आया है। इसका मतलब ये है कि ई ओ इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही प्रूव करना था कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें यही प्रूव करना था कि ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यही हमें प्रूव करना था क्योंकि ट्रेपेजियम की दो साइड आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूव करना था और हमने यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूव कर दिया है। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम्स और कंसेप्ट्स हैं वो देखेंगे। थैंक यू।